हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हिरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं बीजगुणन विधि से दो चर वाला रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं इस पर, क्योंकि ये 5 नंबर का एक सवाल है। कभी कभी आपसे नाम देकर पूछ लिया जाए कि भाई बीजगुणन विधि से आप इसको बनाइए, तो आपको इसी मेथड से बनाना पड़ेगा। तो चलिए आखिर हम इस मेथड से कैसे बनाते हैं इस पर पूरा डिटेल्स में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई बीजगुणन विधि है क्या। तो देखिए, इसका हम तरीका बताते हैं। सबसे पहले इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसको आप करिएगा क्या, बराबर के बाद जो भी अंक रहे उसको पहले लाने का प्रयास करिए। जैसे इसको लिख लीजिएगा 5x + 3y, ये जो 35 प्लस में है इसको लेफ्ट साइड ले आइएगा, तो -35 बराबर के बाद 0, यानी कि बराबर के बाद आपको 0 कर लेना है। ठीक है, जो भी राइट साइड है उसको लेफ्ट ले आना है। जैसे 28 है तो ये आएगा, तो कितना हो जाएगा 2x + 4y -28 बराबर 0। अब यहां से आपको करना क्या है, बीजगुणन विधि से आप लिखिएगा, यहां लिख लीजिएगा बीजगुणन विधि से या विधि द्वारा। तब बीजगुणन विधि से कैसे लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस बात को यहां से समझिएगा। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है, देखिए सबसे पहले आपको x लिखना है, x बट्टा खींच दीजिएगा, यहाँ -y बट्टा खींच दीजिएगा और 1 बट्टा खींचेगा। क्या क्या खींचना है एक बार फिर से बता देते हैं। पहले x बट्टा, -y बट्टा और 1 बट्टा। x का मतलब क्या है, x के बट्टा में मतलब है कि x को आपको डिलीट कर देना है। x को क्या करना है, डिलीट करना है। जैसे x को हम पेन लेकर आपको बताते हैं, जैसे x को डिलीट कर दीजिए, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है इसको डिलीट कर दीजिए। और ये जो बच रहा है आपको 4 को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर अंक पर ध्यान दीजिएगा। 3 है, -35 है, 4 है और -28 है। तो ये तिरछा तिरछी आपको इसको गुना करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है। मतलब देखिए 3 में -28 है, तो आप क्या करिए, डायरेक्ट ना लिख के आप ऐसे लिखिएगा 3 गुने माइनस में 28, माइनस में कितना 28, और बीच में आपको यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह देना है। एक बार फिर से इसको झांक कर बताते हैं। देखिए पहले 3 में -28 हो गया, अब इस 4 में इससे गुना करना है, लेकिन बीच में आपको माइनस देना है, तो 4 में -35 से ऐसे। एक बार फिर से समझिए, x को डिलीट किए, तिरछा तिरछी गुना करिए ऊपर में, पहले इसमें इससे और इसमें इससे, और y वाला में भी अब y को इस बार डिलीट करना है और सेम उसी तरह से गुना करना है, इसको इसके साथ। तो 5 में किससे, -28 से, तो लिखिएगा 5 गुने -28, बीच में ये माइनस ही रहेगा, और इसको अब गुना करिए इससे, तो 2 में -35 से, तो लिखिएगा 2 गुने -35। बात समझ में आ रहा है। एक बार हम x को झांके तो इस तरह से गुना किए, फिर अब y को झांके तो इस तरह से गुना किए, और लास्ट में आप एक है यानी कि कांस्टेंट को झांकिएगा, ये जो अचर है 35 और ये 28, इसको झांकिएगा। अब फिर से यहाँ देख लीजिए, यहाँ 5 है, ये 4 है, तो 5 में 4 से गुना मत करिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा 5 गुने 4, बीच में आपको माइनस ही लिखना है, और 2 में इससे यानी कि 2 गुने 3। यहाँ देखिए माइनस रहेगा तो माइनस लिखेगा, प्लस रहेगा तो प्लस, लेकिन ये बीच में देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, बीच में आपको माइनस लिखना है। अब बस यही काम करना है, यहाँ पर x लिखिएगा, यहाँ पे -y लिखिएगा, यहाँ पे 1 लिखिएगा। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो x बट्टा गुना करिए, 28 × 8 × 3 = 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 28 × 3 = 84 होता है, लेकिन माइनस में माइनस हो जाएगा प्लस 35 चौका, तो 35 दूना 70 दूना 140 आ जाएगा, गुना कर सकते हैं आराम से। बराबर के बाद ये -y बटा 28 पचे, देखिए 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, और हाँ 5 दूनी 10, 10 और 8 4 14, यानी कि माइनस में रहेगा। 28 पचे 40 से ये माइनस प्लस 35 दूना हो जाएगा 70, और बराबर के बाद ये 1 बटा दिख रहा है, ये थोड़ा सा, हाँ अब दिख रहा है। अब देखिए 5 चौका 20 -3 दूनी 6। अब इसको देखिए, ये x बटा कितना आ जाएगा, 140 में से आप इसको थोड़ा सा घटा लीजिए कि कितना आएगा, तो इधर 16 है और इधर 40 है, यानी कि आपका बच जाएगा 56 बचेगा। बराबर के बाद इधर देखिए -y ऊपर करते हैं थोड़ा, बटा इसको घटाइए, 70 में से 140 तो 70 ही बचेगा, लेकिन माइनस में, बराबर के बाद 1 बटा ये बचेगा 14। ठीक है, अभी देखिए आप तो माइनस काट सकते हैं, लेकिन न कटे तो मत काटिएगा। अब क्या करिए, ये जो है इसके बराबर एक बार करिए, और फिर ये जो है इसके बराबर करिए। तो अब लिखिएगा, अब ये x बट्टा 56 किसके बराबर, ये 1 बट्टा 14 के बराबर। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 14x बराबर 56। अब इसको काट सकते हैं, 14 चक्का 56, यानी x का मान आया 4, x का मान कितना है 4। अब लिखिएगा ये y वाला को बराबर करिएगा, तो y बट्टे 70 बराबर है 1 बट्टे y बट्टे 70 बराबर 1 बट्टे 14। अब इसको भी गुना करिए,
तो 14y बराबर 70, यानी कि y बराबर आ जाएगा 14 पचे 70, यानी y बराबर 5। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः x का मान 4, y का मान, यहाँ देखिए क्या लिख दिए भाई, 5 ना है, y का मान 5 है, तो y का मान 5, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कितना आया, x का मान 4 और y का मान 5। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पहले हम लेफ्ट साइड ले आइएगा, पहले x वाला को झांकिएगा तो इस तरह से गुणांक जो होगा उसको लिखिएगा, और y वाला झांकिएगा फिर इसी तरह से, और फिर कांस्टेंट वाला को झांकना है, फिर इस तरह से गुना करना। लेकिन ऊपर में याद रखिएगा, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस करके आप अल्टरनेट लिखिएगा, बीच में आपको ये माइनस ही देना है हमेशा। ठीक है, तो ये सवाल अगर आपको पूरा समझ में आया तो एक सवाल हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो ये सवाल आप लोगों के सामने में है, इसको सोल्व करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और बस गुणन विधि से ही आप बनाने का प्रयास करिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।